मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे हरियाणा कांग्रेस में जो ताकत किसी समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा की थी, क्या उसके साथ अब खेल होने जा रहा है। क्योंकि आपको ध्यान होगा, जब विधानसभा चुनाव से पहले ओलंपिक में विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया और उसके बाद जो भारत आई तो एक बहुत बड़ा ड्रामा इस देश में किया गया। जब वो एयरपोर्ट के बाहर आई तो उसको लेने उसके ताऊ महावीर फोगाट, उनके गुरु थे, वो नहीं आए, बल्कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा उनके साथ एक गाड़ी में बैठकर पूरे हरियाणा में रोड शो करते फिर रहे थे। यानी कि उस पूरे प्लान को जो तैयारी कर रहे थे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे थे। लेकिन विधानसभा चुनाव में क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लग रहा था कि कांग्रेस आ रही है और मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूं, और यही बड़ा घमंड दीपेंद्र सिंह हुड्डा में आ गया। लेकिन कांग्रेस की चुनाव नजदीक आते आते स्थिति पतली और वो चुनाव में चारों खाने चीत हो गए और भाजपा की लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक घटनाक्रम हुआ और सरकार बन गई। अब मैं क्यों ये विषय की बात कर रहा हूं, क्योंकि आज एक नया घटनाक्रम हुआ। क्योंकि इन्हीं के इशारों पर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया चल रहे थे और किसानों का जो उनका संघ, वो जो मोर्चा है, जैसे किसान मोर्चा होता है बीजेपी में, इस तरह कांग्रेस में भी एक किसान सेल है। उसके कार्यकारी अध्यक्ष आज से 1.5 महीना पहले बजरंग पुनिया को बनाया गया। तो 1.5 महीना उन्होंने उस दायित्व को नहीं अभी निर्वहन कर पाए थे, वो चुनाव में व्यस्त थे। लेकिन आज उन्होंने उस अपने कार्यभार को, जो दिल्ली में उनका कार्यालय है, उसमें आज उन्होंने उस दायित्व का निर्वहन करना शुरू किया। और उस कार्यक्रम में कौन कौन था? उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खैरा साहब और कुमारी शैलजा और चौधरी वीरेंद्र सिंह और इसके साथ साथ विनेश फोगाट। यानी कि ये लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैंप का कोई भी व्यक्ति वहां पर उपस्थित नहीं था। कुछ लोग कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कई कार्यक्रमों में व्यस्त थे, इस वजह से नहीं आ पाए। लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी जो विनेश फोगाट को लेकर और बजरंग पुनिया को लेकर घूम रहे थे, उस बजरंग पुनिया की जो कार्यभार संभालने वाला दिन था कांग्रेस दफ्तर में, वो नहीं गए। यहीं से अंदाजा होता है कि कांग्रेस में क्या खिचड़ी पक रही है। क्या कांग्रेस अब हुड्डा को खुड्डे लाइन लगाने की प्रयास में है? ये जो खेल हुआ है, क्या ये कांग्रेस हाईकमान पे के कारण हुआ है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं बुलाना? एक शेर है, कहते हैं कि जीतेंगे तो क्या क्या और हारेंगे तो क्या क्या कहेंगे लोग। यानी जब जीत होती है तो लोग वाह वाह करते हैं, हर चीज छुपा देते हैं। लेकिन जब हार होती है तो लोग क्या क्या बातें नहीं करते। यानी कि लगता है कि ये सारा ठीकरा अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर फूटने वाला है, क्योंकि चौधरी वीरेंद्र सिंह खुद अपनी सीट उचाना नहीं जीत सके, लेकिन वो उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। और जिसको कह रहे थे कि शैलजा की वजह से ये चुनाव हार गए, तो शैलजा भी वहां उपस्थित थी। और जो इस पूरे चुनाव के चेहरा थे, पोस्टर बॉय थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, वो वहां पर नहीं थे। तो यहीं से सब बातों का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस हरियाणा में किस ओर जा रही है। क्योंकि परसों अभी सेशन भी शुरू हो रहा है, विधानसभा का सत्र, जिसमें सभी विधायकों को शपथ भी दिलाई जाएगी और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी होगा। और उस समय तक लगभग विपक्ष का नेता भी तय हो जाता है और कांग्रेस विधायक दल का नेता भी लगभग तय होना चाहिए 25 तारीख परसों तक। लेकिन
कांग्रेस में अभी इस तरह की कोई भी स्थिति नहीं, यानी कांग्रेस हार कर भी अभी अपनी कुंठा को नहीं छुपा पा रही और आपस में उनकी लड़ाई वो तो होनी ही थी, क्योंकि कांग्रेस मैं कह रहा हूं कोई विचार से नहीं चलती। पहले ये कह रहे थे कि बाबू बेटा की पार्टी है, बहुत सा विषय चला। अब उन्हीं बाबू बेटा को लगता है खुड्डे लाइन लगाने की और खेला करने की तैयारी हो रही है। कहते हैं कि जो जिसके लिए जैसे खड्डे खोदता है उसको खुद ही उसमें गिरना होता है। यानी विघ्नेश फोगाट जो कह रही थी कि मोदी ने मेरा फोन नहीं मैंने मोदी का फोन नहीं उठाया, बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रही थी, बड़ी मुश्किल से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ये आकर बैठ गए जुलाना में और उसको जिताया। उसने पहले देश के साथ धोखा किया, मेडल वाले मामले में लोग कुछ भी कहते हो, उसके साथ सिंपैथी जताते हो, लेकिन वो राजनीति के चक्कर में देश के साथ धोखा कर रही थी। आज जो दीपेंद्र हुड्डा उसके साथ धोखे में षड्यंत्र में शामिल थे, आज उसी विघ्नेश फोगाट ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ बजरंग पुनिया और विघ्नेश फोगाट ने धोखा कर दिया। इन पिक्चरों से आज की तो यही लग रहा है। तो अब आने वाले हरियाणा कांग्रेस में क्या घमासान होगा विपक्ष के नेता को लेकर, ये बड़ी जल्दी सामने आने वाला है। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।